everyone. Good morning, students. I am Sangeeta Srivastava. Today, our lecture are class 11th students. Unit first. We are discuss in this time. Unit first के नेम है आपके डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड्स के बारे में आप लोग इसके पहले भी क्लास 9th में स्टडी किए हैं कि डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड्स की मीनिंग्स क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बारे में आपको जानना चाहिए। डाइवर्सिटी जो वेरिएशन होता है, जो विभिन्नताएं हैं हमारे वर्ड्स में, मतलब जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उसमें वेरिएशन आपको देखने को नज़र आएंगे और इसी के बिहेव पे हम उसको रिकॉग्नाइज भी करते हैं कि डैट इज विच थिंग्स या किस तरह का वस्तुएं हैं उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। और जैसे हमारा जो इस वर्ड्स में मेनी टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को नज़र आएंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर के लार्जेस्ट एनिमल्स, लार्जेस्ट प्लांट्स तक भी आपको देखने को नज़र आएंगे। कहने का मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो भी एक लिविंग थिंग्स है और आपके जो प्लांट्स हैं, जो लार्जेस्ट प्लांट हैं या फिर हर्ब है, श्रब है, फ्लावर्स हैं, ये भी जो है आपके लिविंग थिंग्स में आएंगे। लेकिन जो है उसमें उसकी जो शेप है, उसकी साइज है, उसके जो कलर है, इन सारी चीज़ों में वेरिएशन आपको देखने को नजर आएंगे। जैसे जैसे हम फॉर एग्जांपल आपके सामने रखते हैं कि एक बैक्टीरिया है और वेल है, रेड वुड ट्री है, कैलिफोर्निया है, ये सारे कैलिफोर्निया है और कुछ जिसकी हाइट जो है 10, किसी की 100 मीटर्स तक भी जो है लिविंग प्लांट्स की हाइट को देखने को नज़र आते हैं। तो उसकी चेंज, उसमें वेरिएशन आपको देख मिला, डाइवर्सिटी मिला। इसी बिहेवियर पे हम जो है रिकॉग्नाइज करते हैं कि दीज आर विच थिंग्स। कहने का मतलब अगर प्लांट्स है तो प्लांट्स में भी कई तरह के प्लांट्स हैं। कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो स्मॉल होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो लार्जेस्ट होते हैं। उसके बिहेवियर पे हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। तो इस सारी चीज़ों को जो है किस तरह से हम स्टडी करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड्स, जिसमें जो है अर्नेस्ट मेयर के बारे में भी आप लोगों को स्टडी करने को मिलेगा कि यह अर्नेस्ट मेयर जो है एलेक्जेंडर प्रोफेसर ऑफ जूलॉजिक एमेरिटस के हैं। इन्होंने टैक्सोनॉमी का जियोग्राफी की इवैल्यूएशन सिस्टम ऑफ द हिस्ट्री एंड फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी के बारे में स्टडी किया था। तो आइए फर्स्ट चैप्टर आपका है द लिविंग वर्ड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस व्हाट इज लिविंग। लिविंग वर्ड्स में चाहे वह माइक्रो से लेकर के लार्जेस्ट लिविंग थिंग्स तक भी हो सकते हैं। तो लिविंग वर्ड्स में जो है लिविंग थिंग्स कैसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे दीज आर लिविंग एंड दीज आर नॉन लिविंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। आप यह देखते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो ग्रो करते हैं, लेकिन उसमें जो है किस तरह का ग्रोथ होता है, उसमें जो है जितने भी लिविंग थिंग्स होंगे उसमें इंटरनली ग्रोथ होती है। इंटरनली ग्रोथ मतलब उसकी हाइट है, उसकी शेप है, उसकी साइज है, ये सारी चीज़ें जो इंटरनली ग्रो करती हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी मटेरियल्स हैं जिसमें ग्रोथ तो देखने को नज़र आएंगे, लेकिन वह सम टाइम्स के लिए, कुछ समय के लिए होता है, वह परमानेंट नहीं होता, वो फिक्स उसकी ग्रोथ नहीं होती है। जैसे हम जो है मास को हम रखते हैं, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल एट इन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ। इसके बारे में अगर हम स्टडी करते हैं, जैसे हम बहुत से जैसे हम नॉन लिविंग थिंग्स को एक जगह, जैसे सैंड है, सैंड को हम कलेक्ट करते हैं तो उसकी मास जो है उसकी अमाउंट जो है इंक्रीज करती है, लेकिन उसको जो है हम एक्सटर्नली फोर्स के थ्रू उसको हम जो है इंक्रीज कर सकते हैं, उसको डिक्रीज भी कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी हाइट है, जैसे लिविंग एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, इसको जो है कम और ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसकी एक फिक्स जो है, जैसे प्लांट्स है उसकी कोई फिक्स ग्रोथ नहीं होती है। वो ग्रोथ जो है
चलती रहती है, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है। अगर उसकी हम कटिंग कर सकते हैं तो अगेंस्ट वो ग्रो करने लगता है। लेकिन अगर एनिमल्स है और उसकी कटिंग हम करते हैं तो उसके किसी भी पार्ट्स को हम कट करते हैं तो फिर अगेन वो ग्रो नहीं करता है। तो ये सारे ग्रोथ है कि ग्रोथ में जो भी लिविंग थिंग्स है वो सारे लिविंग थिंग्स जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म इनसाइड ग्रोथ करते हैं, और उसको जो है उसमें जो है और जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसमें एक्सटर्नली ग्रोथ होती है। ठीक है, तो इस तरह से लिविंग थिंग्स का फर्स्ट कैरेक्टर है कि लिविंग थिंग्स में ग्रोथ होता है। लेकिन किस तरह का ग्रोथ होता है? इंटरनली ग्रोथ होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिप्रोडक्शन। उसमें रिप्रोडक्शन होता है लाइकवाइज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब सेकेंड पॉइंट से आपका है कि उसमें जो है रिप्रोडक्शन होता है। लाइकवाइज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, किस तरह का रिप्रोडक्शन होता है? तो कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं, कुछ यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन रिफर टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी passing feature more or less similar to those of a parents in variable and implicity. We refer to sexual reproduction organism reproduced by asexual means सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है जिसमें जो है हाई लेवल्स के एनिमल्स होते हैं उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। जो लोअर लिविंग थिंग्स है उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे फंजाई है, आपका हाइड्रा है, आपका जो प्लेनेरिया है, आपका जो है ईस्ट है, इन सब में जो है रिप्रोडक्शन जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आप क्लास 10th में पढ़े होंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हाइड्रा और ईस्ट में किस तरह का रिप्रोडक्शन होता है। तो जैसे हाइड्रा में रिप्रोडक्शन बडिंग के थ्रू होता है, हाइड्रा में जो रिप्रोडक्शन होता है वो बडिंग के थ्रू होता है। ईस्ट में जो रिप्रोडक्शन होता है मल्टीपल फ्यूजन के थ्रू होता है। प्लेनेरिया है उसमें जो है रीजनरेशन के थ्रू जो है हो रहा है। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कई प्रोसेस होती हैं जिसको मैंने क्लास 10th में बताया था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस में आपका आ जाएगा फिशन प्रोसेस, फिशन प्रोसेस है, फ्रेगमेंटेशन है, फिशन प्रोसेस है आपका। फिशन प्रोसेस में मैंने बताया था कि फिशन प्रोसेस में जैसे आपका अमीबा है, बाइनरी फिशन के थ्रू जो है किस तरह से अमीबा कई अमीबे के फॉर्मेशन करते हैं। मल्टीपल फिशन भी होता है। मल्टीपल फिशन आपको क्लास 10th में मैंने बताया था। क्लास 10th के आप बुक हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में आप देख सकते हैं इस टॉपिक को। प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया में भी इस तरह से हाइड्रा है, हाइड्रा में बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिसको आप देख सकते हैं आप क्लास 10th की बुक्स में। इस तरह से आपको ये क्लियर हुआ कि रिप्रोडक्शन जो है लिविंग थिंग्स में होता है और प्रोडक्शन के थ्रू अपने ही समान एक सेम इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करते हैं। रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स के होते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल इसमें 2 पार्ट्स पार्टिसिपेट नहीं होते हैं, 1 पार्ट से ही जो है अगेंस्ट एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस में वेरी नेसेसरी 2 इन मतलब मेल और फीमेल पार्टिसिपेट टू फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू इंडिविजुअल्स। तो इस तरह से यह टॉपिक आपका क्लियर होता है कि रिप्रोडक्शन जो है होता है लिविंग थिंग ऑर्गेनिजम्स में। उसमें जो है लोअर लिविंग थिंग्स में जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, हाई लेवल के लिविंग थिंग्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो लोअर लेवल में क्लास 10th में मैंने बताया कुछ ऐसे भी लिविंग थिंग्स हैं जिसमें बडिंग के थ्रू होता है, कुछ ऐसे भी लिविंग थिंग्स हैं जिसमें बाइनरी फिशन के थ्रू होता है, कुछ में जो है रीजनरेशन की प्रोसेस, रीजनरेशन मतलब अगेंस्ट जो है अपने बॉडी का फॉर्मेशन करना, कितने भी पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देते हैं वो अगेंस्ट जो है फॉर्मेशन करता है उसी तरह के इंडिविजुअल्स का। तो इस तरह का रीजनरेशन प्रोसेस आपको प्लेनेरिया में देखने को नजर आएगा। क्लास 10th की भी बुक जो है अगेंस्ट आप उसको रिपीट करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म। तो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उसमें मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है। जो मेटाबॉलिज्म मतलब कि जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है अपने बॉडी से आउट करते हैं, और उसमें जैसे all living organisms made of chemicals, these chemicals small and big belonging virus
वेरियस क्लासेस, जिसमें फंक्शन में आपको स्टडी किया होगा। तो लिविंग थिंग्स में मेटाबॉलिज्म की फॉर्मेशन होती हैं, और मेटाबॉलिज्म में आपको बताया गया कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर लिविंग थिंग्स होते हैं, जिसमें ऑल प्लांट्स एंड एनिमल, फंजाई एंड माइक्रोब्स इन मेटाबॉलिज्म प्रोसेस। कुछ ऐसे भी केमिकल रिएक्शन अग्रिंग करते हैं बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस जो है आपको जैसे जितने भी हाई लेवल्स के लेवल्स पे लिविंग थिंग्स हैं, उसमें जो है डिमोन्स्ट्रेट आउटसाइड द बॉडी इन द सेल फ्री सेल एंड आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन दैट इज मेटाबॉलिज्म में उन कुछ ऐसे भी लिविंग थिंग्स हैं जिसकी बॉडी जो है का फॉर्मेशन सेलुलर और सेलुलर लेवल्स का होता है, और बॉडी फीचर्स उसकी लाइफ मतलब वन सेलुलर लेवल्स में, मतलब इसमें हो सकता है कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर टू टाइप्स के हो सकते हैं। यूनिसेलुलर में ओनली वन सेल्स जो है मिल करके एक ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन करते हैं, मल्टी सेलुलर्स में कई सेल्स मिल करके एक ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको ग्रुप ऑफ सेल दैट इज नोन एज टिश्यू। इन्वायरमेंटल स्टिमुलस के थ्रू फिजिकल ऑर्गन्स उसके रिएक्ट करते हैं। जैसे प्लांट में रिस्पांस एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक लाइट है, वाटर, टेम्परेचर है, और अदर ऑर्गेनिज्म जो है पोल्यूटेंट्स हैं, ये सारे जो है उसके ऑर्गन्स को जो है अफेक्टेड करते हैं। जैसे लाइट है, कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो लाइट के रिस्पांस में अपने आप को उस साइड जो है मूव कर जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो जिसको जो है वाटर, जैसे जितने भी प्लांट्स हैं उसमें वाटर्स की आवश्यकता होती है फूड फार्मेशन के लिए, टेम्परेचर है, ये सारी चीज़ें आपको आप लोग जो है क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। यूकैरियोटिक कैन सेंस एंड रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल क्यूज, जिसमें फोटो पीरियड का इफेक्ट भी बताया गया है। फोटो पीरियड मतलब कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिसको लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए लॉन्ग ड्यूरेशन चाहिए, कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिसको शॉर्ट ड्यूरेशन चाहिए, शॉर्ट लाइट पीरियड चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको क्लास 10th के में मैंने डिस्कस किया था। तो जो है इस टॉपिक को आप लोग स्टडी कर लीजिएगा, और नेक्स्ट टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है देखने को मिलेगा। ओके, थैंक्स स्टूडेंट।